गुड मॉर्निंग। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में पेपर सप्तम संस्कृत, तो संस्कृत में हम देखेंगे यूनिट 4 व्याकरण, संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण में हम देखेंगे संधि। संधि क्या है, परिभाषा इसकी पहले समझेंगे। उच्चारण की दृष्टि से दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़। संधि एक ही पद में धातु और उसके उपसर्ग समास में नित्य अर्थात अवश्य होती है। वाक्य में संधि करना बोलने की इच्छा पर निर्भर करता है। संहितेक पदे नित्या नित्या धातु उपगर्गेव नित्या समासे वाक्येतु स विवक्षाम पेक्षते। यानी संधि के नियमों को जानने से पहले उच्चारण स्थान का ज्ञान होना आवश्यक है। संधि उच्चारण के प्रयत्न पर आधारित होते हैं, यानी नियमों पर व्याकरण आधारित होते हैं। संपूर्ण व्याकरण नियमों पर आधारित है। तो वर्णों के उच्चारण स्थान को हम देखेंगे। कंठ, कंठ की ध्वनियाँ क, ख, ग, घ, अंग। तो ये 5 क वर्ग कहे जाते हैं। इसमें आते हैं अ, आ, ह, विसर्ग भी आते हैं इसमें। अकुह विसर्जनीया नाम कंठस्य, संस्कृत में इसको कहते हैं अकुह विसर्जनीया नाम कंठम, कंठ। अब तालु से तालब ता वर्ग इसको कहते हैं। च, छ, ज, झ, इया। इसमें ई मतलब छोटी और बड़ी, और यस, या और सा, ये दोनों शब्द आते हैं। इचु यशा नाम तालब्य, इसको संस्कृत में कहते हैं। मूर्धा ट वर्ग इसको कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। री भी इसमें आती है, र भी आता है, और पेटफारू सा भी आता है इसमें। अरे तो रसा नाम मूर्धा इसको कहते हैं। फिर त वर्ग, त वर्ग को हम दंत से निकलती हैं ये ध्वनियाँ, त, थ, द, ध, न। तो इसमें ला और ली छोटा सा भी आता है। ले तो लसा नाम दंतोष इसको कहते हैं। ओंस से पा वर्ग आते हैं, प, फ, ब, भ, म, और छोटा ऊ बड़ा ऊ। उपधिया नाम ओठ। तो कंठ तालव्य से ए और आ, कंठ तालव्य ध्वनियाँ होती हैं छोटा ए और बड़ा ए। अ धन ई, बड़ी बराबर ए होगा। कंठोश में ओ अ और ऊ मिलकर के ओ बनाते हैं। दंतोष्ठ में व, वकारस्य दंतोष्ठ। ऊष्म होते हैं। यार अलावा संयुक्त अक्षर होते हैं छत्राज्ञा। नासिक की ध्वनियाँ 5 होती हैं, अंगा, इया, अड़ा, न, म।
तो ये नासिक की ध्वनियाँ होती हैं। विस्तार से इसका अध्ययन व्याकरण में दिया गया है। तो अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, यानी स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजनों के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। तो अब हम देखेंगे आज स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वर संधि यानी संस्कृत में इसको कहते हैं अच संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के परस्पर मिलने से जो उनमें या दोनों स्वरों में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि या अच संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी, महाधन, ईश्वर, महेश्वर। स्वर संधि के 6 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ माने बड़ी। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद समान स्वर आए तो दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे लोकाधन लोकाधन आचार, लोकाचार। अब इसमें देखिए अ धन आ बराबर मिलकर के क्या हो गए आ, लोका। ठीक। रवि धन इंद्र, रविंद्र, छोटी और छोटी मिलकर के बड़ी हो गई। भानुधन उदय, भानुदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाते हैं यहाँ। प्रत्रधन ऋणम, प्रतऋणम, री और री मिलकर के री हो जाते हैं। दूसरा है गुण संधि। ए ओ अर और अल को गुण संधि कहते हैं। यदि आ या आ के बाद छोटी या बड़ी ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता, छोटा ए। इसी प्रकार उ ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के आने पर दोनों के स्थान पर ओ, री, रे, ओ, री, री आए तो अर अथवा लृ आए तो दोनों के स्थान पर अल हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए अ धन ई बराबर ए हो गया। गण धन ईशः, गणेशः। रमा धन ईशा, आ धन बड़ी ई बराबर छोटा ए, रमा धन ईशा, रमेशा। हित उपदेश, हितोपदेश, हित धन उपदेश। इसमें देखिए अ और उ मिलकर के ओ बनाते हैं, हितो ओ। फिर अ गंगा उद्गम, गंगा धन उद्गम, उत गंगा धन उद्गम। तो अ धन उ बड़ा धन छोटा उ, ये होगा गंगा धन उद्गम, गंगोदकम। अ धन री बराबर और। तो राजर्षि में देखिए अ धन री बराबर अर हो गया। राजधन ऋषि यानी राजर्षि। अल तवलकार, तवलकार में अ धन लृ ये बराबर हो जाएगा अल के। तव धन लकार, तव धन लकार। अब देखिए वृद्धि संधि में
वृद्धि संधि ए और औ को वृद्धि संधि कहते हैं। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। इसी प्रकार आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे दिया है एग्जाम्पल में, अथय कदा, अथ धन एकदा, अ धन ए बराबर ऐ, सदैव, सदा धन ऐव, अ धन ए बराबर ऐ हो गया। वनो औषधि, वन धन औषधि, इसमें क्या है, अ धन औ बराबर औ हो जा रहा है, अ धन औ बराबर औ हो जा रहा है। महोदार्यम, महोदार्यम, महाधन औदार्यम, अ धन औ को जब हम योग करेंगे तो औ होगा। शैव, साधन ऐव, इसमें आ धन छोटा ए, ये बराबर हो जाएगा ए के, ए आय के हो जाएगा। शैव, साधन ऐव, आधन ए बराबर आय हो जाएगा। अब अन्याय, अनैव, अनेन धन एव, अने नैव, अनेन धन एव, अने नैव। अब इसमें अ और ए है, ये हो जाएगा आय के, अनैन, अधन ए बराबर आय के, अनैन धन एव। चौथा है यण संधि। यण संधि में जब ई, छोटी, छोटा ऊ और री, और री के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः या रा ला वा हो जाते हैं। जैसे इत्यादि, इति धन आदि, यद्यपि, यदि धन अपि। गुरुर्वो, गुरुधन आदेश, गुरुवादेश। पित्रानुमति यानी पितृधन अनुमति। तो यण संधि में ई, उ, री और ली के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर क्या हो जा रहा है, यारा लावा हो जा रहा है। पांचवा है अयादि संधि। जब ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ, आय, अव, आओ हो जाते हैं। जैसे नैनम, नेधन ऐनम, नायकः, नैधन अकः, पवनम, पोधन अनम, पावकः, पौधन अकः, गायकः, गेधन अकः। तो इस तरह से अयाज संधि में ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर क्रमशः अप, आय, औ, आओ हो जाते हैं। लास्ट है पूर्ण रूप संधि। ए और औ के बाद आ आए तो आ का लोप हो जाता है,
उसके स्थान पर पहचान के लिए अवग्रह का चिन्ह देखिए लगाया गया, इसमें लगा दिया जाता है। जैसे हरेत्र, हरे धन अत्र, शैश्वेयम, शैश्वे धन अयम, विश्लेत्रम, विश्लो धन अत्र, सर्वे अपि, सर्वे धन अपि, गंगोद्गम, गोधन अग्रम, विक्षे शमन, विक्षे अश्मिन। तो ये व्याकरण में स्वर संधि के बारे में हम अध्ययन किए। अब इसके बाद व्यंजन स्वर के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो व्याकरण नियमों पर आधारित होता है। नियमों को एक बार नहीं कई बार फॉलो करना पड़ता है, तब समझ में आता है। तो थैंक यू।